श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। महाअधिवेशन, जिसमें पूरे देश के समग्र तीर्थों से संत चरण पधारे हैं। हम सभी का यह सौभाग्य कि यह पावन वसुंधरा जो रेवा तीर्थ तट है और हम रेवा राम जी का दर्शन आप सब में कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में रेवा राम ही बैठे हुए हैं रेवा जी के पावन तट पर। हम सभी लोग भगवान श्री सीताराम जी का गुणगान करेंगे, तत्पश्चात वाक्य पुष्पांजलि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम जय राजा राम, राजा मंच पर उपस्थित जिनको हम पूर्व में श्रीमद् भागवत महापुराण मधुर वाणी से श्रवण कर रहे थे, ऐसे साध्वी पुष्पांजलि जी अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, उनके ही बगल में बैठे पूज्य श्री सत्य प्रज्ञानंद जी महाराज और चित्रकूट धाम से रामायणी कुटी, जो कि वहाँ की ऐसी परंपरा रामायण की रही है, ऐसी प्राचीनतम पीठ से आए चित्रकूट से पूज्य श्री राम हृदय दास जी महाराज, कामदगिर पीठ से आए पूज्य श्री नागा नरसिंह दास जी महाराज, पूज्य श्री कमलेश दास जी महाराज, पूज्य श्री राम प्रिय दास जी महाराज और वयोवृद्ध साधु संत हमारे बगल में बैठे हैं। कामदगिर पीठ से ही हमारे गुरु भाई पूज्य श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, मेरे वाम भाग में बैठे जो कि मैंने पूर्व में ही परिचय दिया, माता नर्मदा के वरद पुत्र हैं साक्षात, ऐसा हम उनमें दर्शन कर रहे हैं। श्री माँ की कृपा का वर्षण हो रहा है, ऐसे श्री रेवाराम शास्त्री जी महाराज और उनके बगल में बैठे हैं हमारे कामदगिर पीठ से ही पूज्य संतगण। अभी आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान राम का जन्म और भगवान कृष्ण का जन्म
और पूज्य महाराज श्री के द्वारा आपने अभी पूज्य श्री राजीव लोचन दास जी महाराज के द्वारा श्री ठाकुर जी का विभिन्न, हम देखते हैं कि महापुरुष के रूप में श्री ठाकुर जी अवतार लेते ही रहते हैं। और आपने अभी कथा श्रवण ही की है लंबकनाथ जी महाराज। भाव पुष्पों में समर्पित वाणी श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करने जा रहा हूं। पूज्य गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा आशीर्वाद, जगत गुरु रामानंदाचार्य, कामदगिरि पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान और मैं तो अहरनिश श्री ठाकुर जी की कामदगिरि श्री कामतानाथ भगवान की अहरनिश सेवा में रहता हूँ। मैं तो उनके दरबार का सेवक हूँ और मैं श्री कामतानाथ भगवान को अपने साथ लेके आया हूँ और मैं उनको साथ में ही लेकर के चलता हूँ। और उस दरबार का नियम है, जिस प्रकार से आपने राम जन्म का हेतु सुना होगा कि भगवान का जन्म हुआ तो उसका हेतु क्या था। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी हम सुनते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि ओसी करते त्रैलोक सुपासी। हम आनंद के लिए ही आए हैं और भगवान भी आनंद ही स्वरूप में हैं और आनंद देने के लिए ही आते भी हैं। और आज इतना विराट मैं दर्शन कर पा रहा हूं। स्वयं जनता ही जनार्दन का स्वरूप है, लेकिन इतने में आप लोगों में श्री ठाकुर जी का विग्रह का ही दर्शन कर पा रहा हूं, तो कितना बड़ा आनंद आया होगा। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं मां नर्मदा के पावन तट पर और पूज्य संतों की सानिध्यता में भाव पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूं। क्योंकि कामदगिरि चित्रकूट में भी आनंद है और जहां पर हम कथा सुन रहे हैं वहां भी आनंद है। वहां पर कौन सा आनंद प्राप्त होता है? बोले कामद भेगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। वहां भी आनंद मिलता है चित्रकूट में जाने से, लेकिन आपको यही मिल रहा है। जो लोग भी कामदगिरि दरबार में जाते हैं उनके विषादों का हरण होता है और उनके मन में शांति की स्थापना होती है। तो जब विषादों का हरण होगा तब क्या आएगा? आनंद। और वहां पर दर्शन मात्र करने से वह आनंद अनुभूति प्राप्त हो जाती है। संत चरण में जाने से आनंद अनुभूति हो जाती है। लेकिन आप लोग भी परम सौभाग्यशाली हैं कि सारे तीर्थ भी चल करके यहाँ आ गए और तीर्थों से संत भी चल करके इस रेवा धाम में पधार गए, वर्गी धाम में पधार गए। तो आपसे बड़ा पुण्य आत्मा और दूसरा कोई नहीं। कैसी कृपा है? बोले अति हरि कृपा। कृपा ही नहीं, अति कृपा है श्री ठाकुर जी की। अति हरि कृपा जाहे पर होई और पावो दे यह मार्ग सोई। अगर आप इस पांडाल में, इस रेवा धाम में, वर्गी धाम में आ पा रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए, तो ये ठाकुर जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है। और जब विशेष कृपा है तो मैं इतने बड़े विशाल पंडाल में श्री ठाकुर जी का विग्रह का ही दर्शन कर रहा हूँ, जिसे जनता ही जनार्दन का स्वरूप कहते हैं। आप सबके हृदय में श्री ठाकुर जी ही स्थित हैं। और मैं अत्यधिक क्या कहूँ, समय की अवधि है। श्री ठाकुर जी बड़ी कृपा वर्षा रहे हैं। और मैं एक ही बात करूंगा इस मंच के माध्यम से
अमृत बिंदु के रूप में वह आप लोग स्वीकार करेंगे कि ऐसे ही आयोजन रेवाराम शास्त्री जी के माध्यम से या आप ही कोई ऐसे रेवाराम यहाँ पर हो जाएंगे, मेरा राष्ट्र का कल्याण अवश्य ही हो जाएगा अगर ऐसे आयोजन होते रहेंगे। मैं पूज्य संतों के चरणों में यही निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने इतने दिनों तक लगातार महापुरुषों की वाणी सुनी, संत वाणी सुनी, सतगुरुदेव वाणी सुनी और वर्तमान में आप पूज्य श्री राजीव लोचन दास जी को सुन ही रहे हैं, परम विद्वान हैं। अनेक भारत के अनेक मंचों के माध्यम से आपका व्याख्यान होता है, लेकिन मैं एक बात करूंगा, मैंने अनेक जगह पर साधु स्वाध्याय संगम देखे हैं, अनेक विराट महापुरुषों का चिंतन वहां चलता देखा है, लेकिन अद्वितीय यहाँ पर संगम हो रहा है कि यहाँ पर अयोध्या भी है, यहाँ पर चित्रकूट भी है, यहाँ पर उत्कल प्रांत से भी पधारे महापुरुष हैं, विभिन्न तीर्थों से पधारे यहाँ पर महापुरुष उत्पन्न बैठे हुए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ वर्षा निरंतर हो रही है आपके ऊपर, ऐसी है विशेष कृपा। इसीलिए इस अवसर को खो नहीं देना। आप लोगों के समक्ष ऐसा अवसर है, आप लोग इस पुण्य के भागीदार बने। मैं तो यही श्री ठाकुर जी के चरणों में कहूंगा और एक बात कह करके वाक्य पुष्पांजलि दूंगा कि इस असत्य संसार में, ये संतों की वाणी से सुनी हुई चेतावनी है, इस असत्य संसार में अच्छे बुरे सब जाएंगे, नेकी बदी के झंडे बस यहीं गड़े रह जाएंगे। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, वो ये धर्म ही जाता रहा तो ये धन रहा किस काम का। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, लेकिन एक रत्ती ना मिला रावण को मरती वार में। नारी लगे प्यारी तुझे वो भी खड़ी रह जाएगी, जिस देह का अभिमान करता वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे कहने का भक्तों बस एक यही सार है, श्री राम के सुमिरन बिना ये जिंदगी बेकार है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। श्री कामदानाथ भगवान की। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विसारा। भगवान राम से कामदगिरी से श्री मदन गोपाल दास जी महाराज पधारे और श्रीमद् भागवत, ठीक है ना। और इन दोनों के लीला चरित्रों को जो अपने मन में सदैव चिंतन करते रहते हैं, उन भगवान विश्वनाथ शिव शंकर का संबंध है कैलाश गिरी से। और इस हमारे देश में ये तीनों गिरी पूजित हैं, सुपूजित हैं। कैलाश गिरी, कामद गिरी, गोवर्धन गिरी। बड़ी अच्छी बात कही। कामद गिरी भे राम प्रसादा, कामतानाथ के दर्शन से विषाद दूर हो जाते हैं। और हम तो कहते हैं भगवान कामतानाथ तक जाकर के आपको वहां दर्शन करना पड़ेगा, तब आपका विषाद दूर होगा।
लेकिन यहाँ पर कल श्री हमारे बीच अयोध्या वाले श्री महाराज जी कह रहे थे, तेने एम वांगमयी मूर्ति, भगवान का शब्दमय विग्रह यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर द्वारिका नाथ के चरित्रों को सुन करके ही विषाद दूर हो रहा है ना। भगवान और भगवान के चरित्र, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। भगवान की कथा सुनने से, भगवान के स्पर्श से, भगवान के दर्शन से तन का मन का दोनों का दोष नष्ट हो जाता है। मन का दोष तो नष्ट होता ही है, आत्मा में जो आवरण है वो तो दूर हो ही जाते हैं, तन का भी दोष समाप्त हो जाता है। पूतना मरी और जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकलने लगी। बड़े आश्चर्यचकित हो गए सभी जन, बोले ये राक्षसी पूतना, और इसको जलाया जा रहा है तो देखो इसके शरीर से चंदन के समान सुगंधी निकल रही है, कारण क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, पदभ्याम पदपलासाभ्याम बंदाभ्याम लोक बंदितई अंगम यस्य समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनः। भगवान ने इसके विकारों को पी लिया और अपना स्पर्श प्राप्त करा दिया। जिसके शरीर से भगवान का स्पर्श हो जाए उसके शरीर में भला कोई विकार रह सकता है? अब पूतना पातकी कहाँ रह गई? ये तो धन धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई, चिदानंदमय स्वरूप हो गया इसका। तो भैया भगवान के स्पर्श से यदि विकार दूर होता है, विषाद दूर होता है, तो भगवान की कथा के स्पर्श से भी विकार दूर होता है और विषाद दूर होता है। ऐसे भगवान के मंगलमय चरित्रों को हम महापुरुषों के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। साधु शाही शैली में हमारे गुरु भाई श्री मदन गोपाल दास जी महाराज ने आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया। अब हमारे बीच महामंडलेश्वर श्री राम हृदय। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो। कीजिए महाराज कहते हैं, राम जी आपको उनके हृदय रूपी घर में जाकर के निवास करना है। ये वाल्मीकि जी महाराज का मत। सिर्फ आप घर से इस सत्संग क्षेत्र के लिए चल पड़िए, चलने के साथ ही राम जी आपके हृदय पर बैठ गए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपने आप सब समाप्त हो गए। ये है धाम का प्रमाण, ये धाम की प्रामाणिकता है। नाम, भगवान के नाम का जप, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, भगवान की लीलाओं का दर्शन, जहां महात्मा पधार जाए, जहां संत भगवान आ जाए, उसी का नाम धाम होता है। बोलिए श्री रेवा धाम की। अब रेवा जी के नाम से होगा। हाँ? तो ये इतना दिव्य कार्यक्रम, नील सरोवर नीलमण नील नील घन श्याम लाज तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्य काम। करोड़ों करोड़ों कामदेव नौछावर हो जाए, ऐसे हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दिव्य वपुष है। लेकिन भगवान श्री राम से भी ज्यादा सुंदर अगर कोई है, वो है भगवान श्री राम का चरित्र, वो है कृष्ण का चरित्र, वो है भगवान का चरित्र। व्यक्ति से भी ज्यादा सुंदर होता है व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति से भी ज्यादा सुंदर होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका कृतित्व, उसका व्यक्तित्व और उसका कृतित्व ही उसकी प्रासंगिकता को जिंदा करके रखता है। ऐसे हमारे श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, भगवान की जो भी संज्ञा दी गई है वो सभी कमल से जोड़ करके ही दी गई है। भगवान का मुख कमल, भगवान का हृदय कमल, भगवान का हस्त कमल, भगवान के नेत्र कमल। ऐसे ही श्री राजीव लोचन जी महाराज, ऐसे ही राजीव लोचन, राजीव यानी कमल, लोचन यानी नेत्र। ऐसा दिव्य कार्यक्रम का समायोजन करने वाले श्री राजीव लोचन दास जी महाराज जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित धर्म के जन, मुझे बार बार भाई नया जयकारा बुला रहे हैं हम लोग। बलंगीर वाले स्वामी जी यात्रा में थे तो मैप से, गूगल से वो यहाँ का पता देख रहे थे, तो बार बार हमसे यही पूछा जा रहा था कि ये बरगी धाम कहाँ पे है, बरगी धाम कहाँ पे है। तो मैप में वो बरगी डैम था, उसको बरगी धाम पढ़ा जा रहा था। हमने सोचा बीच में विराजमान है,
आप सब लोग उनके मंगलमय दर्शन का लाभ ले रहे हैं। अब श्री महाराज जी के चरणों में निवेदन है कि कल की भांति सबका समय निर्धारित है, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री नंदिकेश्वर भगवान की, श्री नर्मदा मैया की, श्री वर्गी धाम की। सर्वधारे हुए आदरणीय श्री मदन गोपाल दास जी महाराज चित्रकूट के गौरव के रूप में प्रतिष्ठित विद्वद वरेण्य परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री रामायणी कुटिया पीठाधीश्वर श्री राम हृदय दास जी महाराज, परमादरणीय महामंडलेश्वर। वेद को राजाज्ञा कहा गया। उपदेश तीन प्रकार से है, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। प्रभु सम्मित उपदेश माने स्वामी की आज्ञा का पालन। राजा की आज्ञा का पालन नहीं करने पर दंडित होता है व्यक्ति। तो प्रभु सम्मित उपदेश वेद भगवान का। सत्यम वद, यहां वद आदेश है। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, आदेश है। स्वाध्यायान मा प्रमद, आदेश है। आरह संध्या उपासित, आदेश है। लेकिन इन्हीं वेद भगवान के वचनों को जब स्मृतियां, उपनिषद और साहित्य के ग्रंथों में, काव्यों में कहा जाता है तो वहां सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। ब्रूयात माने बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है। राजाज्ञा में दबाव है कि सत्यम वद, लेकिन जब वह सुहृद सम्मित उपदेश होगा, एक प्रभु सम्मित उपदेश है। जब सुहृद सम्मित उपदेश होगा तो मित्र एक मित्र से जैसे कहता है कि ऐसा करना चाहिए, तो उसी को हमारे यहाँ भगवती उपनिषद और रामायण महाभारत उसको कहते हैं सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अगर अप्रिय सत्य हो तो नहीं बोलना चाहिए। यहाँ विधि होगी, ब्रूयात विधिलिंग है। लेकिन उसी को जब काव्यों में कहा जाएगा तो वह कांता सम्मित उपदेश है। जैसे एक पत्नी अपने पुरुष को अपने भावों से, अपने वाच लालित्य से, वाणी के लालित्य से आकृष्ट करके समझाती है और कहती है कि हे देव, आपको अपने जीवन में यश और कीर्ति की रक्षा के लिए प्रयास पूर्वक जीवन को सत्य और पवित्र बनाना चाहिए। तो वो अनेक उदाहरण दृष्टांतों के माध्यम से कहती है। उसी को कांता सम्मित उपदेश कहा गया। तो वेद भगवान में जो चीजें हैं, वेद भगवान जो कहते हैं, उनको समझना थोड़ा कठिन है, द्व्यर्थक है। मैं अपने गुरु जी का एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत के मुक्ति स्कंद में 11वें स्कंद में चर्चा है कर्म, अकर्म और विकर्म की। और वहां कहा कि परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवाद कहते हैं, जैसे बालक का अनुशासन है। इसको सरल उदाहरण से हम अपनी अवधी भाषा में बतावें कि एक सज्जन थे, उनको माड़ पीने की आदत थी। हम लोगों के यहाँ जब चावल बनाया जाता है तो उससे पानी अधिक पड़ जाने पर चावल का जो गाढ़ा अंश है निकाल लिया जाता है, उसको भाषा में माड़ कहते हैं। तो उनको आदत थी माड़ पीने की, बड़े माड़ के प्रेमी थे। तो उनकी पत्नी ने घर में चावल बना करके माड़ निकाल करके कठौते में रख दिया। धातु के बर्तन में जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो कठौते में रख दिया।
और पुत्र से कहा कि जाओ, तुम्हारे पिताजी दरवाजे पर बैठे हैं, कुछ अतिथि इष्ट मित्र आए हैं, उनसे वो बातें कर रहे हैं, लेकिन भोजन तैयार हो रहा है और चावल से माड़ निकाल लिया गया है। अगर माड़ ठंडा हो गया तो उसका स्वाद बेकार है, गरम गरम माड़ ही अच्छा लगता है। तो इसलिए जाओ, पिताजी से कहो कि आ करके माड़ पी लें। लड़का विचार किया कि अगर मैं जा करके पिताजी से यह कहता हूं कि पिताजी चलिए माड़ पी लीजिए, तो जो लोग श्रीमान आए हैं वो कहेंगे बताओ इसको खाने को नहीं मिलता है, माड़ पीता है, इतना दरिद्र है। लड़का बड़ा समझदार था और उसने जाकर के पिताजी से कहा कि पिताजी, ये अवधी भाषा में शब्द है, पिताजी धानुपुर से माड़ू आए हैं, कठवतिया घाट पर बैठे हैं, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। आपको अर्थ समझ में आ गया होगा कि धानुपुर से माड़ू माने धान से माड़ निकाला गया है, कठवतिया घाट पर बैठे माने कठौत में रखा है, आप चलकर मिल लें, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। लोगों को यह लगा कि इनके गांव की नदी है, कोई व्यक्ति आया है घर के अंदर और जा करके मिल लीजिए, वो नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, माड़ू नाम का कोई व्यक्ति है। गए, माड़ पीकर आ गए। शब्द प्रयोग एक हुआ है। शब्द प्रयोग यह हुआ, लड़के ने बोला कि धानुपुर से माड़ू आए हैं, कठवतिया घाट पर बैठे हैं, चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। तो जो बाहर बैठे थे उनको समझ में किसी व्यक्ति के बारे में आया, लेकिन उसके पिताजी को यह समझ में आ गया कि लड़का बुद्धिमान है, माड़ निकाल के रखा है कठौते में, जाकर मिले, नहीं तो शीतल ठंडा हो जाए। तो वेद भगवान, हमारे यहाँ कहा गया कि परोक्षवाद वेदोयम बाला नाम अनुशासनम, वेद भगवान क्या कहना चाहते हैं उनके तात्पर्य को समझना बड़ा कठिन है। स्वर्ग कामो यजेत, वेदों में लिखा है स्वर्ग के लिए यज्ञ करना चाहिए, लेकिन केवल यज्ञ ही अंत में कर्म की विश्रांति नहीं है। वहां तात्पर्य यह है कि यज्ञ को करते हुए, कर्म करते हुए व्यक्ति कर्म से निष्काम हो करके और अनन्य प्रपन्न उस परमात्मा का हो जाए, भगवान का हो जाए कर्म करते करते। जैसे हनुमान चालीसा नहीं याद है तो हम लोग क्या करते हैं, पुस्तक लेके पढ़ते हैं, और जब याद हो जाता है तो हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहते हैं, टीवी भी देखते हैं और भी काम करते हैं। तो ऐसी दशा हो जाए कर्म में कि कर्म के फल की इच्छा ही न हो। तो वेद भगवान के तात्पर्य को समझना बड़ा कठिन है। तो वेद भगवान के हृदय के भावों को लिखा है हमारे यहाँ, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। इतिहास और पुराण, इतिहास माने महाभारत और रामायण, और पुराण माने 18-78 जो भी 72 पुराण है। इतिहास और पुराणों दोनों से ही वेद के तात्पर्य को समझा जा सकता है। इतिहास और पुराण वेद भगवान की व्याख्या है, उनके हृदय के भावों को कहते हैं। तो शास्त्र कह रहा है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत् विभेति अल्पश्रुतात् वेदो। वेद भगवान अल्पश्रुत से, जिसको कम ज्ञान है उससे डरते हैं कि माम अयम प्रहरिष्यति, हम पर ही खंडन मंडन करने लगेगा। तो वेद के तात्पर्य को इतिहास, महाभारत और रामायण, ये दोनों इतिहास हैं और पुराणों में कहा गया। तो वेद में जो चीज है वो दिखती नहीं। गीता प्रेस से एक भक्ति अंक निकला है बहुत पहले। उस भक्ति अंक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वेदों के बड़े विशिष्ट विद्वान, और बाद में जिन्होंने संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापित की और उनके नाम से रखा गया, ऐसे डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने गीता प्रेस में जब अपने ओर से भक्ति के ऊपर लेख दिया, आप लिखा होगा, पढ़िएगा, उसमें उन्होंने लिखा कि वेदों में कहीं भक्ति शब्द नहीं आया है, ऐसा उन्होंने लिखा है। गीता प्रेस ने कहा हम खंडन मंडन नहीं करते, लेकिन वेद का ही ज्ञान कांड श्वेताश्वतर उपनिषद है, और श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था मुनिभिः तत्त्वसूरिभिः। जिसकी जैसी देवता में निष्ठा भक्ति है
वैसी ही भक्ति अगर अपने गुरु में है तो तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, उन्हीं को वेद भगवान शास्त्र अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, उन्हीं के अंदर भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा होती है, उन्हीं को परमानंद परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिसकी गुरु में और ईश्वर में समान भाव। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो भक्ति शब्द वेद का ज्ञान कांड, वेद का जैसे ईशावास्य उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ही ईशावास्य उपनिषद कहा गया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदः कश्यचित् धनम, ये पहला मंत्र है। और इस मंत्र में यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि भगवान से ही यह सारा जगत व्याप्त है। भगवान के द्वारा जो कुछ उस परमात्मा से तुम्हें मिला है, उस परमात्मा के प्रसाद का तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उनके द्वारा दिए गए जो पदार्थ हैं हम उनका सेवन करें। माँ गृधः कस्यचित् धनम, किसी के धन का हम लोभ न करें, किसी को पीड़ा न दें। अब इसकी व्याख्या हमारे यहाँ पुराणों में विस्तार से है। अभी बड़ी सुंदर चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे। विषय मुख्य है कि श्रीमद् भागवत मीमांसा में भक्ति, तो वेदों में भक्ति शब्द का वर्णन आया, क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद में भक्ति शब्द आया। और भक्ति का सबसे विशुद्ध रूप है प्रेम, अनुराग, सबसे शुद्ध रूप है। उपनिषद भगवती कह रही है, ब्रह्म विद्या कह रही है, वेद भगवान कहते हैं कि आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म विजानात, आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म विजानात, आनंदाद एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। तो आनंदम ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, आदरणीय श्री मदन गोपाल दास जी महाराज बता रहे थे कि जो आनंद सिंधु सुख राशि शेखर ते त्रैलोक सुखासी, श्री वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और वो सच्चिदानंद घन दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन का नामकरण करते हुए कह रहे हैं कि ये कोई सामान्य नहीं है। श्रुति जिस आनंद ब्रह्म का वर्णन करती है, आनंदम ब्रह्म व्यजानात, उस आनंद ब्रह्म को जानना चाहिए। उस आनंद ब्रह्म का अंगुलिया निर्देश कर रहे हैं तुलसीदास जी के शब्दों में कि जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। यानी श्री राम सच्चिदानंद घन है, आनंद ब्रह्म है। श्री कृष्ण आनंद ब्रह्म है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सच्चिदानंद सतचित आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण है, भगवान शिव आनंद स्वरूप है। ते आनंद ब्रह्म जो श्रुति कह रही है, उस आनंद ब्रह्म को जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य से दूर हैं। ताली बजाते हुए भाव के साथ, जिसको गाना नहीं आ रहा है ताली बजाओ। दशरथ नंदन जनक लड़ेती, दशरथ नंदन वृषभानु लड़ी, राधापति सीतापति सुमिरो बस वृंदावन राम रूप मिथिले किशोरी, राम रूप सीताराम में कोई अंतर नहीं है। श्री मधुदास जी महाराज कह रहे हैं राम रूप मिथिले किशोरी, राम रूप मिथिले किशोरी, राधा कृष्ण
छवि उमग चली। ओ राधा कृष्ण छवि उमग चली। वैसे ही राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, जैसे राधा कृष्ण और सीताराम में कोई भेद नहीं है, ठीक उसी प्रकार राम और श्याम में, यदुनंदन और रघुनंदन में कोई भेद नहीं। राधा कृष्ण छवि उमग चली, राधा कृष्ण छवि उमग चली। रघुबर यदुबर गए, रघुबर रघुबर यदुबर गए। राम कृष्ण रट रटन भरी। ओ राम कृष्ण रट रटन भरी। दशरथ नंदन जनक लड़े, नंद नंदन वृषभानु लड़ी। राधापति सीतापति सुमिरो, बस वृंदावन अवधरी। दशरथ नंदन जनक सोई। दशरथ नंदन जनक लड़े, राधापति सीतापति सुमिरो, बस वृंदावन अवधरी। बस वृंदावन अवधरी, बस वृंदावन अवधरी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह, भगवान के दिव्य अवतार की परिचर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। सो केवल भगतन हित लागी, भगवान भक्तों के लिए अवतरित हुए। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, देखो तीन दृष्टियां हैं। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछ लिया कि अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो भगवान के सामने। तो हनुमान जी ने कहा, भगवान कौन सा वाला परिचय दूं? यानी भगवान ने पूछा, राम ने पूछा कौन सा वाला परिचय, मतलब तुम्हारे कितने परिचय हैं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु 3 परिचय। महाराज जी ने उसी बात को आप लोगों को बताया है। बोले कैसे? बोले देह दृष्टया या देह बुद्ध्या तु दासोहम। भगवान यदि मैं अपने दैहिक परिचय दूं तो ये देह दास है और मेरे सामने जो खड़ा देह नाम रूप है ना, ये मालिक है। देह दृष्टि से कहूं तो आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका दास हूं। और जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, अगर जीव दृष्टि से मैं अपना परिचय दूं तो ये हनुमान नामक जीवात्मा श्री राम नामक परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आप अंशी हैं और मैं आपका अंश हूं। बोले और तीसरा परिचय? बोले ये बता दूं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्यों? फिर तो तुम्हारे और हमारे में कोई भेद रहेगा नहीं। बोले वो भी बता दो। बोले भगवान आत्मदृष्टया त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मति। मेरे बंधुओं माताओं, देह दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, सगुण स्वरूप परमात्मा जो है वो हमारी मालिक है, हम उनके दास हैं। जीव बुद्धि से जब विचार करते हैं वह अंशी है और हम अंश हैं। लेकिन आत्मदृष्टि प्राप्त कर लेने पर जीव में और परम में कोई भेद नहीं रह जाता। यही तो कहा जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः। आज
श्रीमद् भागवत की मीमांसा के ये जो सत्र चल रहा था, इसमें महापुरुषों ने आप सबके जो कुछ कहा, आपने जो सुना, हम सबका परम सौभाग्य है। इस सुंदर मंच में महापुरुषगण आकर भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से अत्यंत प्रसिद्ध संत यहाँ आपके आ चुके हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं, आपके जन्म जन्म के तपस्या का ये फल है। जैसे भरत जी को बोला था भरद्वाज जी ने, तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक्य पुष्पांजलि समस्त संत चरणों में अर्पित करता हूँ और वाणी को विराम देने के पहले फिर से राजीव लोचन दास एवं रेवा राम शास्त्री दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हम लोग को ऐसे बैठाए हो कि हम लोग एक दूसरे को, और न दिखना भी ठीक है ना तो रेवा राम शास्त्री जी तथा आप सबको बहुत बहुत इस पुण्य कार्य के लिए अभिनंदन, बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं एवं सभी संतों की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सियावर रामचंद्र पुष्पांजलि में ही शब्द की माला उन्होंने समर्पित की है, इसलिए सारे पुष्पों को उन्होंने जोड़ दिया है अपने अध्यक्ष के उद्बोधन में। श्री स्वामी जी के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणिपात। कल भी महाराज श्री का आप लोगों को आशीर्वचन प्राप्त होगा। श्री अयोध्या वाले महाराज जी भी हमारे बीच में विराजित रहेंगे। श्रीमद् भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रम, रावणं हृदयारविन्दे भवं भवानी शोकं। त्वमेव मातायत्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धुरस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, दामोदरं वासुदेवं, हृदयं माधवं गोपीनाथं, जानकीनाथं रामचन्द्रं, जानकीनाथं रामचन्द्रं।
समस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागम महिमाना सचन्तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामदिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति तदप्यै श्लोको विदितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यापसंग्रहे आवेक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदयति। ओम विश्वतक्षक्षरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुव्याधमति संपतत्रयद्यावा भूमे जनयन् देव एकः। ओम एक तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहायै च विद्महे मेघलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलब्धैर्पुण्या गजादिकरवीरनशाल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दलमंजरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वरी जय। नंदिकेश्वर भगवान की जय। नर्मदे